वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था, कांपते हाथों में 50,000 का बटुआ और भूख से पेट जल रहा था। मगर उसने क्या किया, जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठा एक बूढ़ा इंसान, जिसे लोग सिर्फ भिखारी कहकर पुकारते थे, हर सुबह आंखें खोलते ही सबसे पहले उस पेड़ को देखता था जो स्टेशन के पास खड़ा था। वो पेड़ उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि बीते हुए अच्छे दिनों की एकमात्र गवाही था। उसका नाम गोविंद था। यह नाम अब सिर्फ उसकी यादों में था। शहर में कोई उसे इस नाम से नहीं जानता था। सड़क के किनारे उसकी पहचान अब एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा और फटा हुआ कंबल था। कभी वो सरकारी स्कूल में शिक्षक था, बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान जैसे शब्दों के मतलब समझाता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन सच्चा। एक छोटा सा घर था, एक पत्नी थी मीरा और एक बेटा अर्जुन। हर शाम वो तीनों छत पर बैठकर खाना खाते और चुपचाप आसमान को देखा करते। लेकिन किस्मत को ये खुशियां शायद मंजूर नहीं थी। एक दिन स्कूल जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। पत्नी और बेटा उसी जगह चल बसे। गोविंद की जिंदगी वहीं ठहर गई। कुछ महीनों तक उसने जीने की कोशिश की, लेकिन नौकरी छूट गई, घर बिक गया और रिश्तेदारों ने भी उसे बोझ समझकर किनारा कर लिया। वो धीरे धीरे स्टेशन की सीढ़ियों तक आ पहुंचा। कुछ लोग कहते कर्मों का फल है, कुछ कहते पागल हो गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। हर दिन वही दिनचर्या, सुबह से रात तक स्टेशन पर बैठना, कुछ रुपए इकट्ठा करना और पास की झोपड़ी में जाकर वही सूखी रोटी खाना। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती थी। आंखों में अब भी वो रोशनी थी जो दूसरों में अच्छाई देख सकती थी। एक सुबह गोविंद स्टेशन पर हमेशा की तरह बैठा हुआ था। तभी एक युवक, जो शायद किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी लगता था, दौड़ते हुए स्टेशन की ओर आया। वो भागते समय किसी फोन कॉल पर बात कर रहा था और जल्दबाजी में उसका बटुआ नीचे गिर गया। युवक को कुछ पता नहीं चला और वो भीड़ में खो गया। गोविंद ने बटुआ उठाया। उसके अंदर ढेर सारे नोट थे, शायद 50,000 रुपए के करीब, 2 क्रेडिट कार्ड और एक ऑफिस आईडी जिसमें युवक का नाम अर्जुन मेहता लिखा था। गोविंद चाहता तो उन पैसों से अपनी भूख मिटा सकता था, और क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे थे कि वो एक नया मकान खरीद सकता था। लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी और सच्चाई पर चलना सीखा था, इसीलिए उसने ईमानदारी को चुना। और फिर गोविंद ने पर्स बंद किया और चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ मिनट वो उसे निहारता रहा। उसकी आंखें नम थीं, भूख उसके पेट में मरोड़ रही थी, लेकिन उसका मन कह रहा था ये मेरा नहीं है। वो उठकर पास के पुलिस थाने गया और पूरा वाकया बताया। पुलिस ने पहले उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन जब गोविंद ने आईडी कार्ड दिखाया और पूरी जानकारी ईमानदारी से बताई, तब एक कांस्टेबल ने रजिस्टर में एंट्री की और पर्स जमा ले लिया। गोविंद वहां से वापस उसी स्टेशन पर लौट आया और फिर वही जगह पकड़कर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन एक गाड़ी आई और उसमें से वही युवक उतरा जिसका पर्स गिरा था। वो सीधे गोविंद के पास आया, उसके पैरों में झुक गया और बोला, अगर आप ना होते तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। ये पैसे मेरे नहीं थे, कंपनी के थे। मैंने आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। गोविंद मुस्कुराया और बोला, बेटा, हम लोग भी किसी जमाने में दूसरों को सच्चाई सिखाया करते थे। आज भी सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। मेरे ऑफिस में गार्ड की एक पोस्ट खाली है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने। गोविंद ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा। वो काम के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो इज्जत थी वो अनमोल थी। वो मान गया। अगले दिन उसे ऑफिस के गेट पर खड़ा देखा गया। सफेद शर्ट, साफ टोपी और आंखों में आत्मसम्मान की चमक। वहां आने जाने वाले लोग अब उसे भिखारी नहीं, गोविंद बाबू कहते थे। कुछ महीने बाद अर्जुन ने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाला। वो वीडियो वायरल हो गया। उसमें गोविंद ने कहा, ईमानदारी कोई गरीब की मजबूरी नहीं, अमीर की पहचान हो सकती है, बस हिम्मत चाहिए। उस वीडियो के बाद गोविंद को शहर के कई स्कूलों से बुलावा आने लगा, जहां वो बच्चों को
नैतिक शिक्षा देने जाता था। जो आदमी कभी सड़क पर बैठा भीख मांगता था, वो अब मंच पर खड़ा होकर सच्चाई की मिसाल बन चुका था। और फिर एक दिन उसी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ दिखा, गोविंद सिंह नैतिक शिक्षा केंद्र, जहां हफ्ते में 2 दिन समाज के लिए मुफ्त क्लास होती थी। और उस क्लास का पहला नियम था, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, कभी देर से मगर जरूर। तो दोस्तों, अगर गोविंद की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो जिंदगी में ईमानदारी को बोझ समझते हैं। शेयर करो इस उम्मीद के साथ कि किसी और की सोच बदल जाए। और हां, ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की हो।